आज की क्लास में हम बात करेंगे एवीज वर्ग के वर्गीकरण के बारे में, अर्थात द क्लासिफिकेशन ऑफ एवीज। एवीज वर्ग जो है उसमें सबको पता है पक्षी वर्ग से संबंधित है। पक्षियों का वर्गीकरण जंतु विज्ञान में, जूलॉजी में किस प्रकार से किया गया है स्टडी करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए एवीज वर्ग जो है या क्लास जो एवीज है उसको दो सब क्लासेज में हम डिवाइड करते हैं। उसको कितनी सब क्लासेज में डिवाइड करते हैं? दो सब क्लासेज में हम डिवाइड करते हैं। और जो दो सब क्लासेज हैं कौन कौन सी है? एक तो आर्की ऑर्निथीज, ठीक है। ऑर्की ऑर्निथीज जो सब क्लास है, और ऑर्की ऑर्निथीज और दूसरी सब क्लास है नियो ऑर्निथीज। मतलब क्लास एवीज जो है उसको हमने कितने वर्गों में डिवाइड, कितने उपवर्गों में डिवाइड कर दिया है? दो वर्गों में डिवाइड कर दिया है। पहला उपवर्ग है ऑर्की ऑर्निथीज, दूसरा उपवर्ग है नियो ऑर्निथीज। ऑर्की ऑर्निथीज और नियो ऑर्निथीज, ऑर्की ऑर्निथीज और नियो ऑर्निथीज। जैसे नाम से स्पष्ट है ऑर्की ऑर्निथीज का मतलब होता है इसमें प्राचीन पक्षी या जीवाश्म पक्षी इसमें शामिल है, और नियो ऑर्निथीज में जो आधुनिक पक्षी इसमें शामिल है। तो ऑर्की ऑर्निथीज और नियो ऑर्निथीज। तो देखिए ऑर्की ऑर्निथीज में जो है उसमें एक गण है जीवाश्म, जिसमें जीवाश्म पक्षी शामिल है, और उस ऑर्डर गण को आपको पता है क्या कहते हैं? अपन ऑर्डर कहते हैं। एक ऑर्डर है ऑर्की ऑप्टेरिजी फॉर्मिस, है ना, ऑर्की ऑप्टेरिजी फॉर्मिस ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इसमें ऑर्की ऑप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, यह जो जीवाश्म पक्षी है यह आता है कौन से ऑर्डर में? ऑर्कियोप्टेरिक्स तो आपको पता है, आपको ऑर्कियोप्टेरी में जी फॉर्मिज और लगा देना, जी फॉर्मिज, है ना, जी फॉर्मिस या जी फॉर्मिज आप लगा सकते हैं। ऑर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, ठीक है। ऑर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका जो है उसको हम क्या कहते हैं भाई? एवीज व रेप्टिलिया वर्ग के बीच की कड़ी हम मानते हैं, ठीक है। रेप्टिलिया व एवीज वर्ग जिसको कहते हैं ना कि रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया, ठीक है। रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया, ये एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया, ये एक विकास क्रम है जीवों का, है ना, जीवों का उद्विकास का क्रम है। पहले एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया। तो रेप्टिलिया व एवीज के बीच की कड़ी, है ना, रेप्टिलिया व एवीज के बीच की कड़ी किसको माना जाता है? ऑर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, क्योंकि उसमें रेप्टिलिया वर्ग के भी लक्षण हैं और एवीज वर्ग के भी इसमें लक्षण पाए जाते हैं। तो ऑर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका जो है कौन सी सब क्लास के अंतर्गत हम इसको क्लासिफाई करते हैं? ऑर्की ऑर्निथीज में। दूसरा है नियो ऑर्निथीज। नियो ऑर्निथीज जो है सब क्लास नियो ऑर्निथीज जो है उसको हम मुख्यतः चार सुपर ऑर्डर्स में, ऑर्डर नहीं है सुपर ऑर्डर है, यहाँ ऑर्डर है, ये सुपर ऑर्डर है, सुपर ऑर्डर, ठीक है। चार सुपर ऑर्डर्स में हम इनको क्या करते हैं बच्चा? डिवाइड करते हैं। पहला नाम याद कर लो, ओडोंटोग्रेथी। ओडोंटोग्रेथी, पेलियोग्रेथी, इम्पेनीज और नियोग्रेथी। बार बार इसको आप उच्चारण करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कौन कौन से हैं। ओडोंटोग्रेथी, पेलियोग्रेथी, इम्पेनीज और नियोग्रेथी। समझ में आ गई बात? ओडोंटोग्रेथी, पेलियोग्रेथी, इम्पेनीज और नियोग्रेथी, ये सभी क्या है भाई? सुपर ऑर्डर हैं किसके? एवीज वर्ग के, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा हम वापस से थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये और जगह है सेव हो गया था अपना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसको रीड कराने में, आप लोगों को बताने में, आप लोगों को समझाने में। दो बातें आपको समझ में आई होंगी कि एवीज जो वर्ग है उसके जंतुओं को, उसमें जो पक्षी हैं उनको हम दो सब क्लास में डिवाइड करते हैं। पहली सब क्लास है ऑर्की ऑर्निथीज और दूसरी सब क्लास है नियो ऑर्निथीज। ऑर्की ऑर्निथीज जो है उसमें एक ऑर्डर है जिसका नाम है ऑर्की ऑप्टेरिजी फॉर्मिस। ऑर्की ऑप्टेरिजी फॉर्मिस का एक जीवाश्म प्राणी है जिसका नाम है ऑर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, और ऑर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका जो है वह एवीज, रेप्टिलिया व एवीज वर्ग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, योजक कड़ी है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और नियो ऑर्निथीज जो है उसको चार सुपर
ऑर्डर्स जो है उनमें हमने डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं? ओडोंटोग्नेथी, पेलियोग्नेथी, इम्पेनीज और नियोग्नेथी। ओडोंटोग्नेथी, पेलियोग्नेथी, इम्पेनीज और नियोग्नेथी, याद रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि इनको हम नियोग्नेथी जो है उसमें उसको भी हम आगे डिवाइड करते हैं। सुपर ऑर्डर है, पहले नियो ओडोंटोग्नेथी है, ओडोंटोग्नेथी है ना, ओडोंटोग्नेथी है, नियोऑर्निथीज और ओर्कियोनेथीज। नियोऑर्निथीज में जो सुपर ऑर्डर है उसका पहला सुपर ऑर्डर है, उसका नाम है ओडोंटोग्नेथी। और ओडोंटोग्नेथी जो है उसको हम दो वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, ओ हाई है ना, ओ हाई, एच आई है ना, ये भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि इसके दो सुपर ऑर्डर कौन कौन से हैं? दो सुपर ऑर्डर हैं, एक तो ओ का मतलब ओडोंटोग्नेथी और हाई का मतलब एच आई का मतलब हेस्परओर्निथिफोर्मिज और इक्थिओर्निथिफोर्मिज। ठीक है, दो नाम क्या हो गए? हेस्परओर्निथिफोर्मिज, हेस्परओर्निथिफोर्मिज और इक्थिओर्निथिफोर्मिज। इक्थी ऐसे याद कर सकते हैं। देखो बोलना, उनको बोलेंगे तब अपने दिमाग में ये फीड होता है। क्या बताया मैंने? हेस्परओर्निथिफोर्मिज मतलब ओर्निथिफोर्मिज आपको याद करना है। ओर्निथिफोर्मिज यहाँ पर हेस्पर है और एक इक्थी, इक्थी ऐसे भी कर सकते हैं, इक्थी ऑर्निथिफोर्मिज, हेस्पर ऑर्निथिफोर्मिज, इक्थी ऑर्निथिफोर्मिज, हेस्पर ऑर्निथिफोर्मिज। प्रयास आप लोगों को याद करवाने का है। याद हो जाए तो जरूर कमेंट जरूर करना। दो बताए मैंने, ओडोंटोग्नेथी जो है उसको, उसमें दो ऑर्डर शामिल हैं, एक तो हेस्पर ऑर्निथिफोर्मिज और दूसरा इक्थी ऑर्निथिफोर्मिज। फिर हम बात करेंगे कौन से की, इसका हो गया आप लोगों के सामने ओडोंटोग्नेथी का। अब हम बात करेंगे ओडोंटोग्नेथी के बाद पेलियोग्नेथी। पेलियोग्नेथी जो है इसको सुपर ऑर्डर जो पेलियोग्नेथी है उसको हम रेटी भी कहते हैं, रेटी, ये भी ध्यान में रखेंगे। पेलियोग्नेथी का दूसरा नाम क्या है? रेटी। यह भी क्या है? एक सुपर ऑर्डर है। और इसको भी हम कई ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से ऑर्डर पेलियोग्नेथी जो है, कौन कौन से ऑर्डर्स में पेलियोग्नेथी डिवाइड किया गया है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, बार बार उच्चारण करेंगे, ये याद होता है। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्ट्रूथियोनी फॉर्मिज, स्ट्रूथियोनी फॉर्मिज, रोई फॉर्मिज, केशोरी फॉर्मिज, एप्टेरेजी फॉर्मिज, डाइनोर्निथी फॉर्मिज, इपीओर्निथी फॉर्मिज। ध्यान से देखिए इनको वापस से। स्ट्रूथियो आता है इसमें, है ना, स्ट्रूथियो केमिलस, ओस्ट्रिच वगैरह, है ना। स्ट्रूथियो ऑर्निथिफोर्मिज, स्ट्रूथियोर्निथिफोर्मिज, रोई फॉर्मिज, स्ट्रूथियोनी फॉर्मिज, रोई फॉर्मिज। स्ट्रूथियोनी फॉर्मिज में क्या आता है भाई? स्ट्रूथियो केमिलस। क्या आता है? स्ट्रूथियो केमिलस, स्ट्रूथियो केमिलस शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच का नाम है, जूलॉजिकल नेम है। रोई फॉर्मिज में क्या है? रिया अमेरिकाना। रिया जो पक्षी है वह किस में आता है? रोई फॉर्मिज में या रिया फॉर्मिज में। टेरोनीमिया पेनेटा, ठीक है, रिया अमेरिकाना और टेरोनीमिया पेनेटा याद रखेंगे। रिया अमेरिकाना रोई फॉर्मिज में, रिया अमेरिकाना और टेरोनीमिया पेनेटा, टेरोनीमिया पेनेटा याद करेंगे। केशोरी फॉर्मिज जो है, केशोरी है ना, इसमें केशोरी आता है और एमू पक्षी आता है, एमू पक्षी। ठीक है, केशोरी व एमू पक्षी किसमें आते हैं भाई? केशोरी फॉर्मिज में। इसके बाद एप्टेरिजी फॉर्मिज, कौन से भाई? एप्टेरिजी फॉर्मिज, एप्टेरी, ठीक है, एप्टेरिजी फॉर्मिज। इसमें कीवी व एप्टेरिक्स आते हैं, कीवी व एप्टेरिक्स किसमें आता है? एप्टेरिजी फॉर्मिज में। किसमें आता है? एप्टेरिजी फॉर्मिज में आते हैं। कौन कौन भाई? कीवी व एप्टेरिक्स। कौन कौन से आते हैं? कीवी व एप्टेरिक्स आते हैं। किसमें आते हैं? एप्टेरिजी फॉर्मिज में। फिर इक्थिओर्निथी फॉर्मिज, ये डाइनोर्निथी फॉर्मिज में माओज डाइनोर्निस मैक्सिमस, माओज व डाइनोर्निथी फॉर्मिज, डाइनोर्निस मैक्सिमस, ठीक है। फिर इपिओर्निथी फॉर्मिज में इपिओर्निस व म्यूलियोर्निस, इपिओर्निस म्यूलियोर्निस, इपिओर्निस म्यूलियोर्निस, इपिओर्निस म्यूलियोर्निस किसमें आता है? इपिओर्निथी फॉर्मिज में। किसमें आते हैं बच्चा? इपिओर्निथी फॉर्मिज में आते हैं। और देखिए इपिओर्निस में टिनेमी फॉर्मिज में आता है, टिनेमस यूड्रोमिया। वह
क्रिप्टू यूरेलस। कौन कौन से आ गए? इप्पियोर्निथिफॉर्मीज में तो इप्पियोर्निस, म्यूलियोर्निस, और टिनेमिफॉर्मीज में क्या आता है? टिनेमस यूड्रोमिया और क्रिप्ट यूरेलस। ठीक है, टिनेमस यूड्रोमिया, क्रिप्ट यूरेलस, ये किसमें आता है? टिनेमिफॉर्मीज में आता है। तो ये पेलियोग्रेथी वैरायटी के जो सुपर ऑर्डर है उसके ऑर्डर्स हैं कौन कौन से? स्ट्रूथियोनिफॉर्मीज, रोईफॉर्मीज, केसुअनिफॉर्मीज, एप्टेरिजिफॉर्मीज, डायनोर्निथिफॉर्मीज, इप्पियोर्निथिफॉर्मीज और टिनेमिफॉर्मीज, ये आते हैं। ये किसके ऑर्डर हैं? पेलियोग्रेथी या रेटी के ऑर्डर्स हैं। एग्जांपल सहित आपको बताए हैं। आगे और देखते हैं। इम्पेनीज, इम्पेनी जो है इसमें स्पेनिशिफॉर्मीज एक ऑर्डर है। कौन सा? स्पेनिश फॉर्मीज। और ये इसमें दक्षिणी गोलार्ध में जो भी पेंगुइन पाए जाते हैं वो सभी शामिल हैं। इसमें भाई इम्पेनीज जो सुपर ऑर्डर है इसमें दक्षिणी गोलार्ध में जो भी पेंगुइन पाए जाते हैं, पेंगुइन कई प्रकार के पेंगुइन हैं। इन सभी पेंगुइन्स के नाम आप ध्यान में रखना क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पेंगुइन जो है कौन कौन से पेंगुइन है, इनके जूलॉजिकल नेम क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले एम्परर पेंगुइन, फिर किंग पेंगुइन, फिर एडिली पेंगुइन और फिर ब्लैक फुटेड पेंगुइन। इनका नाम आपसे तुलनात्मक कॉम्परेटिव जूलॉजी है इसलिए तुलनात्मक रूप से पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे एम्परर पेंगुइन क्या नाम रखेंगे भाई? एप्टेनोडाइटिस फॉरेस्ट्री। क्या याद रखेंगे? एप्टेनोडाइटिस फॉरेस्ट्री, याद रह जाएगा। एप्टेनोडाइटिस फॉरेस्ट्री, देखो एम्परर है, एप्टेनोडाइटिस फॉरेस्ट्री है, मतलब पेंगुइन जो है उसका नाम स्टार्ट हो रहा है एप्टेनोडाइटिस, इधर भी एप्टेनोडाइटिस, ठीक है। लेकिन किंग पेंगुइन है और किंग कहां पे रहता है? पेंटोगोनिका या पेंटागोनिका, ठीक है। एप्टेनोडाइटिस पेंटागोनिका, ये किसका नाम है? किंग पेंगुइन का जूलॉजिकल नेम है एप्टेनोडाइटिस पेंटागोनिका। इसको क्या कहते हैं? किंग पेंगुइन कहते हैं। और एम्परर पेंगुइन का क्या है? एप्टेनोडाइटिस फॉरेस्ट्री, ये फॉरेस्ट में रहता है, एम्परर है लेकिन फॉरेस्ट में रहता है। किंग जो है पेंटागोनिया में रहता है इसलिए पेंटागोनिका, ठीक है। एप्टेनोडाइटिस पेंटागोनिका याद रखेंगे। फिर एडिली पेंगुइन, एडिली, ये इडली डोसा खाता है शायद इसलिए पाइगोसेलिस एडिली, क्या लिखेंगे? पाइगोसेलिस एडिली। पाइगोसेलिस एडिली जो है वह उसका किसका जूलॉजिकल नेम है? एडिली पेंगुइन का, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको एडिली लिख रखा है, इधर भी एडिली पेंगुइन है इसलिए जूलॉजिकल नेम में तुलनात्मक रूप से तुलना करने में आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। क्या नाम हो गया? पाइगोसेलिस एडिली। और इधर एम्परर पेंगुइन एप्टेनोडाइटिस फॉरेस्ट्री, किंग पेंगुइन एप्टेनोडाइटिस पेंटागोनिका, एडिली पेंगुइन पाइगोसेलिस एडिली, और लास्ट में जिसको अपन बता रहे हैं जेकस ब्लैक फुटेड पेंगुइन, ठीक है ना। क्या नाम है? जेकस ब्लैक फुटेड पेंगुइन, ठीक है। इसका नाम है स्पेनिस्कस डीमर्मस, ठीक है, डीमर्मस, स्पेनिस्कस डीमर्मस, स्पेनिस्कस डीमर्मस किसका है? ब्लैक फुटेड पेंगुइन का है, जिसके पैर जो है, जिसके फुट जो है वो क्या है? काले हैं। तो ब्लैक फुटेड पेंगुइन का नाम है स्पेनिस्कस डीमर्मस, स्पेनिस्कस डीमर्मस, याद हो गए होंगे। ये सब क्या है? पेंगुइन है। और कहां पर पाए जाते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध के जो पेंगुइन है कौन से सुपर ऑर्डर में शामिल हैं? बताइए, देखें। इम्पेनीज, इम्पेनीज जो सुपर ऑर्डर है उसमें कौन से क्या शामिल है भाई? दक्षिणी गोलार्ध के पेंगुइन शामिल हैं। और दक्षिणी गोलार्ध के पेंगुइन कौन कौन से हैं? एम्परर पेंगुइन, किंग पेंगुइन, एडिली पेंगुइन, ब्लैक फुटेड पेंगुइन। वापस बता रहा हूं, एम्परर पेंगुइन का जूलॉजिकल नाम है एप्टेनोडाइटिस फॉरेस्ट्री, किंग पेंगुइन का नाम है एप्टेनोडाइटिस पेंटागोनिका, और एडिली पेंगुइन का नाम है पाइगोसेलिस एडिली, और ब्लैक फुटेड पेंगुइन या जेकस का नाम है स्पेनिस्कस डीमर्मस, स्पेनिस्कस डीमर्मस। ये पेंगुइन्स है। और पेंगुइन्स किस में आते हैं? सुपर ऑर्डर कौन सा भाई? इम्पेनीज, याद रखेंगे भाई। इम्पेनीज सुपर ऑर्डर में दक्षिणी गोलार्ध के पेंगुइन को शामिल किया गया है। ये बहुत सारे नाम आपके सामने आए हैं। तो नियोगनेथी या केरिनिटी, ठीक है, नियोगनेथी या केरिनिटी जो सुपर ऑर्डर है, नियोगनेथी या केरिनिटी, ठीक है, चौथा सुपर अंतिम जिसमें आधुनिक पक्षी शामिल हैं
और आधुनिक पक्षी जो है उनको हमने लगभग 5 समूहों में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं भाई? नंबर 1 पे है वृक्षवासी पक्षी, ऐसे पक्षी जो वृक्षों पर रहते हैं, ठीक है। और दूसरा समूह है स्थलीय पक्षी, जो कि जनरली जमीन पर रहते हैं, उनको स्थलीय पक्षी कहेंगे। और जो तैरने में डुबकी लगाने वाले पक्षी समवस्सी, जो तैरते भी हैं और बीच बीच में डुबकी भी लगा लेते हैं। और ऐसे पक्षी जो तट पे रहते हैं, तटवासी हैं और थोड़े बहुत पानी में, तट के पानी में ये चलते हैं, तो तटवासी और जलग पक्षी। और जो ऐसे पक्षी जो हमेशा आकाश में उड़ते रहते हैं, उनको आकाशीय या वायवीय पक्षी अपन कहते हैं। तो इन आधुनिक पक्षी जो है उसको सुपर ऑर्डर किसमें रखते हैं अपन? नियोगेनेथी। और नियोगेनेथी का एक और क्या नाम है? केरीनेटी, है ना, नियोगेनेथी या केरीनेटी, ठीक है, ये नाम है। तो अपन इनके जो ऑर्डर्स है वो याद करेंगे। ऑर्डर्स का नाम याद करना जरूरी है, ये भी बड़ी मुसीबत है कि इतने सारे ऑर्डर्स कैसे याद करें, तो कोशिश करेंगे आप लोगों को याद करवाने की। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट ए यानी कि वृक्षवासी पक्षी जो है उनको किन किन ऑर्डर्स में हमने डिवाइड किया है। तो देखिए, गण है इनके ऑर्डर्स पेसेरी पीसी कोलंबो सिटेसी, याद हो जाएगा, सबके फॉर्मीज लगा देना, पेसेरी पीसी और कोलंबो सिटेसी याद कर लेंगे। पेसेरी पीसी कोलंबो सिटेसी याद हो जाएगा। कैसे भाई? पेसेरी फॉर्मीज, पीसी फॉर्मीज, कोलंबो फॉर्मीज और सिटेसी फॉर्मीज याद हो जाएगा। पेसेरी पीसी कोलंबो सिटेसी, ये क्या है? पेसेरी पीसी कोलंबो सिटेसी, ये ऑर्डर्स हैं उन पक्षियों को जो वृक्षों पर रहते हैं, वृक्षवासी पक्षी, उनको हमने डिवाइड किया है, ठीक है। सिटेसी में तोता वगैरह है, कबूतर वगैरह है, ठीक है, ये सब इसमें है वृक्षवासी पक्षियों के ऑर्डर्स हैं। पेसेरी पीसी ऑर्डर सिटेसी। नेक्स्ट स्थलीय पक्षी जो जनरली स्थल पर रहते हैं, कोयल वगैरह है, तो कुकुली गेली, कुकुली गेली याद रखेंगे, कुकुली गेली, कुकुली गेली, कुकुली फॉर्मीज और गेली फॉर्मीज, ये क्या है? स्थलीय पक्षी के ऑर्डर्स हैं। कौन कौन से भाई? कुकुली, गेली फॉर्मीज, कुकुली फॉर्मीज और गेली फॉर्मीज याद रखेंगे, कुकुली फॉर्मीज व गेली फॉर्मीज। नेक्स्ट जो है तैरने में डुबकी लगाने वाले पक्षी के ऑर्डर्स कौन कौन से हैं? तो आप सबके फॉर्मीज लगा देंगे, सबके फॉर्मीज लगा देंगे या फॉर्मीज लगा देंगे। तो कौन कौन से? एनसेरी कोरेसी, एनसेरी कोरेसी, गेली ओडोसिपेडेसी, ठीक है, एनसेरी कोरेसी, एनसेरी कोरेसी, गेवी ओडोसिपेडेसी, सिपेडी, ओडोसिपेडी, प्रोसेलेरी पेलिकोनी, प्रोसेलेरी पेलिकोनी या पोलीकेनी, ये ध्यान में रखेंगे। एनसेरी फॉर्मीज, कोरेसी फॉर्मीज, गेवी फॉर्मीज, ओडोसिपेडी फॉर्मीज, प्रोसेलेरी फॉर्मीज और पोलीकेनी फॉर्मीज, ये किसके हैं? समवस्सी। क्या याद रखेंगे भाई? एनसेरी कोरेसी, गेवी पोडोसिपेडेसी, एनसेरी कोरेसी, गेवी पोडोसिपेडेसी, प्रोसेलेरी पेलिकोनी, मतलब एनसेरी फॉर्मीज, कोरेसी फॉर्मीज, गेवीजी फॉर्मीज, पोडोसिपेडीजी फॉर्मीज, प्रोसेलेरी फॉर्मीज और पोलीकेनी फॉर्मीज, ये किसके हैं? समवस्सी, तैरने में डुबकी लगाने वाले पक्षी। तटवासी व जलग पक्षी, तटवासी जो तट पे रहते हैं, ऐसे पक्षी कौन कौन से हैं? केरिड्री साइकोनी, ग्रुई फैल्कोनी सिट्रीजी। कैसे याद करेंगे? केरिड्री साइकोनी, ग्रुई फैल्कोनी सिट्रीजी, केरिड्री साइकोनी, ग्रुई फैल्कोनी सिट्रीजी, ये क्या है? गण है किसके? तटवासी व जलज पक्षियों को जिन्हें ऑर्डर्स में डिवाइड किया है। केरिड्री, केरिड्री साइकोनी, केरिड्री साइकोनी, ग्रुई फैल्कोनी, मतलब कुछ बोलने के अंदाज से भी याद कर सकते हैं। सिट्रीजी, अपन जैसे किसी को कह रहे हैं कि केरिड्री साइकोनी, ग्रुई फैल्कोनी सिट्रीजी, याद हो जाएगा। फिर फॉर्मीज लगा दो सबके आगे, मतलब केरिड्री फॉर्मीज, साइकोनी फॉर्मीज, ग्रुई फॉर्मीज, फैल्कोनी फॉर्मीज और सिट्रीजी फॉर्मीज, ये क्या है? तटवासी व जलद पक्षियों के उदाहरण हैं। आकाशीय व वायवीय पक्षी जो हमेशा आकाश में रहते हैं, जनरली कभी कभार ये अपने पैर जमीन पर रखते हैं, तो क्या है? माइक्रोपोडी फॉर्मीज व केप्री मुल्जी फॉर्मीज, माइक्रोपोडी फॉर्मीज और केप्री मुल्जी फॉर्मीज, ये क्या है? ऐसे पक्षी हैं जो कि कहां पर रहते हैं? जनरली आसमान में, आकाश में उड़ते रहते हैं, वायु में ही उड़ते रहते हैं, पैर बहुत कम रखते हैं। माइक्रोपोडी फॉर्मीज, केप्री मुल्जी फॉर्मीज, बतासी या गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड, इसका नाम है, ध्यान रखना, हमिंग बर्ड
ठीक है। इसको एक और नाम है बतासी, बतासी मत याद कर लेना, बतासी या गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड, ठीक है। ये क्या थे भाई, एग्जाम्पल किसके, एविज वर्ग के ऑर्डर्स थे, क्लासिफिकेशन थे। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।